पहले वृंदावन में एक साल में 1 करोड़ सवा करोड़ आदमी श्रद्धालु आता था। अब वृंदावन में 11 करोड़ से ऊपर आदमी एक साल में आता है। वृंदावन में सिकड़ी गलियां हैं, सिंगल रोड हैं। वहाँ यदि कॉरिडोर के लिए पूरे ब्रज क्षेत्र की 99% जनता मांग कर रही है। श्रद्धालुओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और ज़्यादा श्रद्धालु आवें, इसलिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। भरपूर लगभग 256 दुकान और मकान एक्वायर किए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर वृंदावन की तो वहाँ कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर मथुरा की तो यहाँ लगातार श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। यहाँ अभी भी सकरी गलियाँ हैं और यहाँ यमुना जी का जो स्वरूप है वह भी अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो उसको लेकर किस प्रकार से कार्य होगा? के लिए तीनों मुख्यमंत्री आपस में वार्ता कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रही है, तो उसी के दृष्टिगत अब यहाँ रजिस्ट्री का जो माहौल है वह दिखाई दे रहा है। पहले जहाँ एक रजिस्ट्री हुई थी, वहीं कल एक दूसरी रजिस्ट्री हुई है जिसमें गन्ना मंत्री मौजूद थे और इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया जानेंगे इनसे ही। जी सर। देखिए, पहले वृंदावन में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते थे। अब वृंदावन में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। पहले वृंदावन में एक साल में 1 करोड़ सवा करोड़ आदमी श्रद्धालु आता था। अब वृंदावन में 11 करोड़ से ऊपर आदमी एक साल में आता है। वृंदावन में सिकड़ी गलियां हैं, सिंगल रोड हैं। वहाँ यदि कॉरिडोर के लिए पूरे ब्रज क्षेत्र की 99% जनता मांग कर रही है। श्रद्धालुओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और ज़्यादा श्रद्धालु आवें, इसलिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। भरपूर लगभग 256 दुकान और मकान एक्वायर किए जा रहे हैं जी, जिनमें 80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर मकान की ज़मीन का और खाली ज़मीन का दिया जा रहा है मुआवजा। दुकान का 1,80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया जा रहा है। जिनके मकान या प्लॉट जाएगा उनको हम प्लॉट भी देंगे। जिनकी दुकान जाएगी उनको 0 किराए पे दुकान भी देंगे। ये जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है। जितने भी भाई हैं जिनकी ज़मीनें आ रही हैं, उनसे सबसे मेरा ये अनुरोध है कि वो जनता की सुविधा को देखते हुए और श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए और उनके इतनी भारी तादाद में यहाँ आने को नज़र में रखते हुए वो कॉरिडोर बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। वहीं मंत्री जी, जिस प्रकार से आप मथुरा वृंदावन के विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं और पिछले कई बार से आप मंत्री हैं, लगातार आपके द्वारा मथुरा वृंदावन का विकास किया जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर वृंदावन की तो वहाँ कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर मथुरा की तो यहाँ लगातार श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। यहाँ अभी भी सकरी गलियाँ हैं और यहाँ यमुना जी का जो स्वरूप है वह भी अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो उसको लेकर किस प्रकार से कार्य होगा? के लिए तीनों मुख्यमंत्री आपस में वार्ता कर चुके हैं। उत्तराखंड के भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के चारों मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों मुख्यमंत्री एक ही विचारधारा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। निश्चित रूप से दिल्ली में अब जमुना जी के
निर्मल बनाने के लिए काफ़ी काम हुआ है। जी। और पहले अब जिस तरह से अब दिल्ली में कार्य शुरू हुआ है, इसी तरह से पीछे भी होगा, यहाँ भी नाले जो हैं, अनेक नाले ऐसे हैं जिनको बंद करके दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है और उनके फैक्ट्रियों के पानी को भी रोका जा रहा है। उस तरह से जमुना जी को निर्मल बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर से सरकारें काम कर रही हैं। ये थे हमारे साथ में गंगा मंत्री जी और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से लगातार मथुरा वृंदावन का विकास दिखाई दे रहा है तो वह अद्वितीय है। सरकार के द्वारा अब इन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और आगामी माँ यमुना के स्वरूप को बदलाव के लिए 4 मुख्यमंत्रियों की आपस में वार्ता मंत्री जी के द्वारा बताई गई। फिलहाल देखना यह होगा कि कब तक माँ यमुना स्वच्छ हो और कब तक जो दर्शनार्थी हैं उनको माँ यमुना का एक स्वच्छ स्वरूप दिखाई दे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।